जिस तरीके से मकान बनाया गया ना, इसमें गर्मी आपको नहीं लगेगी। डिजाइनिंग इसकी अच्छे तरीके से करी गई है। संस्कृति हरियाणा की जो है वह बची रह है। आज की जो साइंस है उसका सहारा लेके और जो पुराना बूढ़ों का जो बुजुर्गों का हमारा ज्ञान था उन दोनों को मिला के और ये चीज बनाई गई है। इसका नाम है गोक्रीट। गर्मी को कम करने के लिए अपने को नेचुरल बिल्डिंग्स का ही सहारा लेना पड़ेगा और हम नेचुरल बिल्डिंग्स पे ही काम कर रहे हैं। प्रकृति को बचा के हम कैसे आगे बढ़े उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। तो इन मकानों में सर्दी भी कम लगती है, गर्मी भी कम लगती है। ये जो ईंट है ये पानी में गलती नहीं है और आग में जलती नहीं है। उस बैल और बछड़ी जो इनके फोटो आप इस मकान पे देख रहे हो, इन दोनों के गोबर से बना हुआ मकान है। नमस्कार, डेली पोस्ट की टीम पहुंची है आज रोहतक के इको फ्रेंडली मकान में। इको फ्रेंडली इसलिए कहा जा रहा है भाई, गर्मी से निजात पाने के लिए गोबर और मिट्टी का प्रयोग करके ये मकान बनाया गया है और गर्मी से निजात पाने के लिए ये सब किया गया है। आप तस्वीरों में देख लो भाई, जिस तरीके से ये मकान बनाया गया ना, इसमें गर्मी आपको नहीं लगेगी। और ये जो पुराने गांव में आपने मकान भी देखे होंगे, गांव में कच्चे मकान देखे होंगे, उस तर्ज पर ये मकान बनाया गया है और इसके अंदर तमाम वो सुविधा मौजूद हैं जो एक अच्छे मकान में होनी चाहिए। और इसमें भाई पंखा भी लगाया गया है। खास बात यह है कि ये वैदिक प्लास्टर और मिट्टी की बनी हुई ईंट से ये मकान तैयार कराया है। डिजाइनिंग इसकी अच्छे तरीके से करी गई है ताकि एक संस्कृति हरियाणा की जो है वह बची रहे है। गोबर की डिजाइनिंग यह करी गई है। गाय का गोबर इसमें इस्तेमाल कराया गया भाई है। और जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो ये पेंटिंग भी करी गई है, या भी पेंटिंग एक अनोखे तरीके से बनाई गई है। और इसका श्रेय जो है इसका श्रेय डॉक्टर एस.डी. मलिक को दिया जा है। एस.डी. मलिक जो है राष्ट्रपति से भी सम्मानित हैं और हरियाणा सरकार से भी सम्मानित हैं। और इनका सारा श्रेय जो है डॉक्टर एस.डी. के मलिक जी को दिया गया है भाई। और मलिक साहब हमारे के लिए मौजूद हैं। मलिक साहब, जो ये मकान इको फ्रेंडली मकान बनाया गया है, क्या खास बात है इस मकान की? और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, उस गर्मी को कम करने के लिए लोग जो तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कोई एसी लिया हुआ है, कोई हाईटेक मकान बना हुआ है, कोई फ्रिज का सहारा ले, कोई किम कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए भाई? प्राकृतिक संस्कृति भी बची रहे, प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रयोग हो सके, तो क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ पहली बात तो ये मकान कच्चा नहीं है। इसकी आप मजबूती देखोगे ना, तो इसकी मजबूती जो है 3 से 4 MPa के आसपास ईंटों की है। और दूसरी बात, ये पुराना भी नहीं है, ये बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न है। आज की जो साइंस है उसका सहारा लेके और जो पुराना बूढ़ों का जो बुजुर्गों का हमारा ज्ञान था उन दोनों को मिला के और ये चीज़ बनाई गई है। इसका नाम है गोक्रीट। गर्मी तो बढ़ क्यों रही है? गर्मी इसलिए बढ़ रही है कि हम सारे के सारे गर्मी को उत्पादन कर रहे हैं, गर्मी को हम बढ़ा रहे हैं। AC लगा लिया, AC लगाने से आपका कमरा तो ठंडा हो गया, लेकिन बाहर टेम्परेचर का जो AC का जो आउटलेट है जहाँ से हवा छोड़ता है, वहाँ टेम्परेचर कितना होता है? 65 से 70 डिग्री। अब 65 से 70 डिग्री की हवा जो सारे के सारे छोड़ने लग गए और अंदर का कमरा ठंडा हो गया, तो बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। और बाहर और भी जीव हैं, बाहर और भी पेड़ पौधे हैं, तो गर्मी हम सारे के सारे बढ़ा रहे हैं। गर्मी को कम करने के लिए अपने को नेचुरल बिल्डिंग्स का ही सहारा लेना पड़ेगा और हम नेचुरल बिल्डिंग्स पे ही काम कर रहे हैं। विश्व में एक प्रकार की नेचुरल बिल्डिंग नहीं है, अनेक प्रकार की नेचुरल बिल्डिंग है। और भारत के लिए, भारत के अंदर हमारे पास पशुधन भी है, भारत के अंदर हमारे पास एग्रीकल्चर भी है, भारत के अंदर हमारे पास मिट्टी सबसे अच्छी है। तो भारत के अपने यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके हम जो है विश्व के सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ घर बनाने लग रहे हैं। और उन मकानों का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है गोक्रीट। डॉक्टर साहब, गोक्रीट की बात करा तो यो किस तरीके का बना है? क्या खास बात है? कुकर बना हुआ है, लोगों को कुकर समझावांगे यह चीज़। जो एक बार हमारे पास आ जाता है वो अपने आप ही समझ जाता है। एक यहाँ पे जो है गर्मी के अंदर पता नहीं कितने विजिटर्स आते हैं, आते ही उनको एकदम अलग फील होता है, हाँ यहाँ पे ठंडक है। दूसरा, इन दीवारों के ऊपर अगर हल्का सा भी 2 छींटे हम मार देते हैं तो इसमें से खुशबू निकलती है। तो ये अपने आप ही जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा, हम जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं।
लगातार आए महीने हमारे पास लोग आते हैं, उनको सिखाते हैं भैया अपने संसाधनों से प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए घर कैसे बनाया जा सकता है, जिसके अंदर गर्मी भी कम लगे और जिसके अंदर ठंड भी कम लगे। तो ये जो है एक मुहिम है, इस मुहिम का जो है लोग इसके अंदर काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और प्रकृति को बचा के हम कैसे आगे बढ़ें उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। तो इन मकानों में सर्दी भी कम लगती है, गर्मी भी कम लगती है। हमारे पास जर्मनी से लोग आ गए थे पिछली गर्मियों में। मई का महीना था, जैसे आज मई है, पिछली मई का महीना था, दिन के 2 से 3 बजे का टाइम था। वो सारे के सारे सीमेंट में कंक्रीट वाले मकान से निकल के जो गोक्रीट का मकान था उसके अंदर जाके भाग के बैठे। मैं भाई क्या हुआ, तुम इसके अंदर क्यों घुस रहे हो? बोला जी ये ठंडा है। ठंडा क्यों है? क्योंकि ये ईंट को एब्जॉर्ब ही नहीं करता। कंक्रीट जो है, लेंटर जो है, हमारे जो आरसीसी जो है, वो ईंट को एब्जॉर्ब करता है और फिर ईंट को नीचे रिलीज करता है। ये ईंट को एब्जॉर्ब ही नहीं करता। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लगभग 0 है। यानी कि अगर आप इस ईंट को गैस के ऊपर रख दोगे और नीचे से गैस का नोब ऑन कर दोगे, फुल गैस के ऊपर रख दोगे और 1 घंटे के बाद भी अगर इसके ऊपर ऐसे हाथ लगाओगे तो ये ईंट आपको ऊपर से गर्म नहीं मिलेगी। यानी कि ये गर्मी को या सर्दी को कंडक्ट ही नहीं करती। ये बेस्ट थर्मल इंसुलेटर है। यो बनाया क्यों कर गया डॉक्टर साहब? के में लाया गया इसमें? मेन तो इसके अंदर जो है ना, हमारा जो देसी गोवंश है उसका गोबर है। सबसे जो बढ़िया गोबर होता है वो होता है बैल का, बछड़े का। वो होता है बिना दूध देने वाली गाय का, बछड़ी का। और उसको मिला के उसके अंदर जो है मिट्टी मिला के और थोड़ा सा चूना मिला के इस प्रकार से इसका फॉर्मुलेशन किया गया है और इस प्रकार से ये ईंटें बनाई गई। फिर इसी प्रकार से इनका मोर्टार भी बनाया गया, जो इससे इनकी जुड़ाई होती है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया फार्मूले में। और उसके बाद फिर इसी का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, इसी की नेचुरल छत दी गई है और फर्श और स्लैब भी इसी से डाले गए हैं। तो ये सारा का सारा नेचुरल बिल्डिंग जो है हमारी रिसर्च है। लगभग 15-20 साल से हम इस काम पे लग रहे हैं तो ये हमारी रिसर्च का ही रिजल्ट ये है। डॉक्टर साहब, यो जो नया मकान आपने बनाया है इसमें के प्रयोग कराया है यार? यो मकान क्या है, इसी का एक उदाहरण से? ये जो आपने बाहर देखा ना, ये बिल्कुल यही है जो आपने देखा है, गोक्रीट का मकान है। और यहाँ पे मेरे पास जो है सबसे पहले तो मैं प्रावर गौशाला से एक बैल लेके आया था। उस बैल के आने के बाद मेरे पास लगभग ताज़ा गोबर 25 किलो प्रतिदिन का हो गया था। फिर मेरे पास एक बछड़ी आ गई थी। उस बैल और बछड़ी जो इनके फोटो आप इस मकान पे देख रहे हो, इन दोनों के गोबर से ही बना हुआ मकान है। डॉक्टर साहब, यो जो है इको फ्रेंडली मकान है, देश में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाए, उसके लिए ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है और सरकार की तरफ तक कितना सहयोग मिला है? सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है। सरकार की तरफ से जो है, क्योंकि नई चीज़ है तो कई बार लोगों को नहीं समझ में आती, धीरे धीरे समझ में आती है। पहले हमने जो है रोहतक में बनाया था, रोहतक के बाद फिर हमने बीकानेर बनाया। बीकानेर बनाने के बाद हमने ट्रेनिंग देनी शुरू करी और जगह जगह लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं और बना रहे हैं। और अब जो है हम जो है अपना हरियाणा के अंदर ही अपना एक वैदिक गांव बना रहे हैं, जिसके अंदर सारी की सारी स्ट्रक्चर इसी की बनेंगी। हमारा जो हमारे लिए जो आवास बनेगा, आने जाने वालों के लिए जो आवास बनेगा वो टोटल नेचुरल होगा और लोगों का भी सहयोग है, सभी का इसका सबके लिए ज़रूरत है। ये प्रकृति को बचाना मेरा अकेले का काम नहीं है, प्रकृति के लिए काम करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करना, ये हमारा सबका काम है। सरकार की तरफ तक क्यों कर सहयोग मिला जी? सरकार की तरफ तक क्यों कर सहयोग मिला है? सरकार तो देखने लग रही है। अब आगे यहाँ पे राजकोट जो है 24 से 28 को मेला लगना है गौटेक का, वहाँ पे भी सरकार ने मेरे को बुलाया है। लेक्चर वहाँ पे भी देखे मैंने कहा वह भी करेंगे। आर्थिक मदद की बात करा, सरकार की तरफ तक कभी आर्थिक मदद मिली है? जब वैदिक क्लस्टर बनाया था उस टाइम पे मुझे हरियाणा कृषि रत्न का अवार्ड दिया गया था और 1 लाख रुपए का जो है मेरे को नगद पुरस्कार जो है मिला था। गोक्रीट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। गोक्रीट की तरफ से, सरकार की तरफ से आए हैं अधिकारी भी आए हैं और IAS भी आए हैं और नेता लोग भी आए हैं, लेकिन अभी तक उनकी समझ में ये बात आ नहीं रही कि क्या गोबर से भी ऐसा बन सकता है। क्योंकि गोबर को हम बचपन से देखते आए हैं, गोबर जल जाता है और गोबर गल जाता है, लेकिन ये जो ईंट है ये पानी में गलती नहीं है और आग में जलती नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग भी इसकी तरफ जो सीख के जा चुके उनका तो सबका जो सीख के जा चुके उनका तो सारा का विश्वास बन लिया और लोग आ रहे हैं और अपना बना रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया काम चल रहा है। डॉक्टर साहब, बात करा आपने हरियाणा की, हरियाणा में कौन सा रहे हो आप, और उसमें जो मकान बनाने की बात आपने करी है वो कौन सा ऐसा काम है? तो शाम से 12 किलोमीटर 30 बाई 90 का
एक हॉल बनने लग रहा है जिसके अंदर हमारी जो गाय हैं बैल हैं वो रहेंगे, और उसके साथ फिर जो है हमारे लिए आवास बनेगा, आने जाने वालों के लिए आवास लगेगा। ये तो शाम से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है बाहर जोगियान, वहाँ पे ये काम चल रहा है। तो यो थे भाई डॉक्टर SD मलिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाई गर्मी तो बचने के लिए इको फ्रेंडली मकान जरूर बनवाएं ताकि गर्मी से निजात मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पद्धति का प्रचार करने के लिए यो समय समय पर ट्रेनिंग पीरियड भी लगाए हैं, और देश के कई हिस्सों में यो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है ताकि लोग गर्मी से बच सके। रोहतक से JD के साथ डॉक्टर राजू राज की रिपोर्ट।